स्टूडेंट्स, जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर की तरफ से बीए के एडमिशन्स और एमएस या एमफिल के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। और इनकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है जी 12 सितंबर 2023। आपके सामने लास्ट डेट है 12 सितंबर 2023 लास्ट डेट है। ये सबसे पहले मैं आपको ये भी कंफर्म कर दूं कि जो जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर की तरफ से इस बार जितने भी बीएस के प्रोग्राम्स थे, जितने भी प्रोग्राम्स थे, उनके लिए एक एंट्री टेस्ट का इनकाद किया गया था। और जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर ने डिसाइड किया था कि इस बार उन्होंने एंट्री टेस्ट की बेसिस पर, अपनी यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की बेसिस पर एडमिशन ओपन करने हैं। जिस यूनिवर्सिटी लाहौर का जो फर्स्ट एंट्री टेस्ट हुआ था वो जुलाई के महीने में हुआ था, और जो दूसरा एंट्री टेस्ट हुआ था वो अगस्त के महीने में हुआ था। वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने एंट्री टेस्ट में या पहले एंट्री टेस्ट में या दूसरे एंट्री टेस्ट में जो हुआ है अगस्त के महीने में, अगर क्वालिफाई किया हुआ है तो अब उनके लिए एडमिशन्स ओपन हैं। वो स्टूडेंट्स जस्ट अप्लाई कर सकते हैं जिन स्टूडेंट्स ने प्रॉपर एडमिशन टेस्ट क्वालिफाई किया हुआ है। आइदर जुलाई के महीने वाला एडमिशन टेस्ट उन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है या अगस्त के महीने वाला टेस्ट क्वालिफाई किया हुआ है। अब क्या प्रोसीजर है, कौन से प्रोग्राम्स में एडमिशन्स ओपन है? अगर हम फैकल्टी, अगर बीएस प्रोग्राम्स मेन कैंपस कचहरी रोड जो कि लाहौर में है उसकी अगर हम बात करें तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज की बात करें तो सबसे पहले बिजनेस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस रेगुलर सेल्फ सपोर्टिंग दोनों बेसिस पर प्रेजेंट है। कॉमर्स की बात करें तो जस्ट ये सेल्फ सपोर्टिंग पर प्रेजेंट है। डिजिटल कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी ये रेगुलर बेसिस पर प्रेजेंट है। इकोनॉमिक्स रेगुलर सेल्फ सपोर्टिंग दोनों पर प्रेजेंट है। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो जस्ट ये रेगुलर बेसिस पर प्रेजेंट है, यानी कि गवर्नमेंट बेसिस पर। इंटरनेशनल रिलेशन रेगुलर सेल्फ सपोर्टिंग दोनों बेसिस पर प्रेजेंट है। एलएलबी 5 इयर्स रेगुलर बेसिस पर प्रेजेंट है। मैनेजमेंट की बात करें सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस पर प्रेजेंट है। मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज सेल्फ सपोर्टिंग, ठीक है। इस तरह से फिलोसफी ये रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग दोनों बेसिस पर है। पॉलिटिकल साइंसेज, पब्लिक पॉलिसी एंड सोशियोलॉजी। इसके अलावा अगर हम फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेज की बात करें, सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी। ये सारे प्रोग्राम्स आपके सामने जस्ट एमएलटी के अलावा, क्योंकि एमएलटी सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस पर है, उसके अलावा ये जो प्रोग्राम्स हैं ये रेगुलर बेसिस पर भी अवेलेबल हैं। बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, जोलॉजी। उसके बाद अगर फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज, इस्लामिक एंड ओरिएंटल लर्निंग की बात करें तो सबसे पहले इंग्लिश लिटरेचर, पंजाबी, पर्शियन, ठीक है। उसके बाद तुर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ट्रांसलेशन स्टडीज एंड उर्दू, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है जी आपके सामने 12 सितंबर 2023। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है ना वो आप तक टाइमली पहुंचती रहें। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ फैकल्टी ऑफ मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंसेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्वायरमेंटल साइंसेज, जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज, फिजिक्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और अगर हम बीएस प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें डिफरेंट कैंपसेस में, लाइक जो ये काला शाह काको कैंपस है लाहौर का, जो काला शाह काको कैंपस है जिस यूनिवर्सिटी लाहौर का, उसमें एग्रीकल्चर, आर्ट हिस्ट्री, ठीक है, चीफ स्टडीज, बीएफए ग्राफिक डिजाइन, बीएफए पेंटिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, एजुकेशन, जियोग्राफी, ग्लोबल स्टडीज, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम और स्टैटिस्टिक, ये प्रोग्राम्स ओपन है। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, इनका फी स्ट्रक्चर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पहले आपको फी स्ट्रक्चर भी इनका अच्छे से पता होना चाहिए। आपने सिंपल जीसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे क्लिक करना है, www.gcuonline.pk, इस पे जाना है और आपने प्रॉपर एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करना है। ये भी मैं आपको करके बता देता हूँ। ये है जी आपकी जीसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, और एडमिशन पोर्टल में मैं गया। एडमिशन पोर्टल पे मैं जाने के बाद मैंने इसको क्लिक किया। सिंपल एडमिशन पोर्टल पे आप क्लिक करें और आपके सामने जो इंटरफेस ओपन होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, ठीक है। एडमिशन पोर्टल पे मैंने अप्लाई किया और क्योंकि थोड़ा सा नेट स्लो है इधर, जब तक आप हमारे जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दें और विंडो जब तक ओपन होती है, ये देखें। अगर बीएस प्रोग्राम्स एडमिशंस के लिए अप्लाई करें तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। जब अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आपके पास तो कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। आपने प्रॉपर जो आपके पास गाइडलाइंस होंगी, जाहिर सी बात है जब एंट्री टेस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था तब भी तो आपको अच्छे से आइडिया होगा। डिग्री प्रोग्राम अगर सेलेक्ट करें, अगर आप एमफिल के लिए या एमएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, और अगर आप बीएस प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करें तो बीएस एडमिशन फॉल 2023 यहाँ पर क्लिक करें। एमफिल के स्टूडेंट्स को भी मैं बता देता हूँ, उनके लिए भी एडमिशन ओपन है, उनकी एडवर्टाइजमेंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जब आपने एंट्री टेस्ट अप्लाई करने के लिए अप्लाई किया था तब आपके पास एक ईमेल था और एक पासवर्ड था। आपने वो ईमेल और पासवर्ड पुट करने, आपके पास पोर्टल ओपन हो जाएगा। जब पोर्टल ओपन होगा उसके बाद आपने, आपके पास एक 2000 का चालान होगा। आपने फी चालान वो पे करना है, प्रोसेसिंग फी है ये, एडमिशन प्रोसेसिंग फी है 2000। आपने ये चालान जो है ना पे करना है। किस बैंक में पे करना है? आप यूबीएल में, पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच में अप्लाई जो है ना ये चालान पे कर सकते हैं। उसके अलावा पेमेंट थ्रू यूबीएल मोबाइल ऑनलाइन या ओमिनी इज नॉट एक्सेप्टेबल। आपने प्रॉपर यूबीएल बैंक में जाकर वाउचर पे करना है। मोबाइल बैंकिंग के थ्रू
कोई एक्सेप्टेबल नहीं होगा ये चालान, ठीक है। आपने प्रॉपर बैंक में जाके चालान पे करवाना है और वहां से स्टैंप लगवानी है, जिस तरह से स्टैंप होती है, प्रॉपर बैंक वाले फी पेड की स्टैंप लगा देते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद मतलब रिसीविंग स्टैम्प दे देते हैं आपको। हार्ड को फिर जब आप अप्लाई कर लेंगे प्रॉपरली, फिर आपने क्या करना है, ये जो आपका प्रॉपर एडमिशन फॉर्म एंड पे डाउनलोड हो जाएगा आपके पास पीडीएफ फॉर्म में, वो एडमिशन फॉर्म, आपके जो है ना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और उनकी एक सेट की फोटो कॉपीज, ठीक है। ये आपने कहीं भी नहीं भेजनी, ये जस्ट आपने अपने पास एक फाइल बना के रख लेनी है, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उन सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की एक एक फोटोकॉपी, ठीक है। ये सारी चीजें आपने अपने पास रख लेनी है, और जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तब ये आपने लेके जाना है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी के पोस्टल एड्रेस पर आपने नहीं पोस्ट करनी, कुछ भी नहीं करना इनका, जस्ट आपने अप्लाई करना है, और जिसकी जो लास्ट डेट है 12 सितंबर 2023 लास्ट डेट है। और आपने अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जो अटेस्टेड फोटो कॉपीज होंगी उनकी, वो जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तब आपने लेके जानी है। अगर एमफिल के स्टूडेंट्स की बात करें तो एमफिल के स्टूडेंट भी जो है ना रेडी रहे, उनके एडमिशंस भी ओपन है। उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि 16 ईयर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएस उनकी कंप्लीट होनी चाहिए, मिनिमम जो सीजीपी है वो 2.5 होनी चाहिए लाजमी, ठीक है। और उसके बाद सेकेंडली अगर हम बात करें तो जो प्रोग्राम्स हैं एमएस के प्रोग्राम्स, कचहरी रोड पे जो मेन कैंपस है इसका लाहौर में कचहरी रोड के ऊपर, उसमें अप्लाइड फिजिक्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, और इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एसएमई मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पर्शियन फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंसेज, साइकोलॉजी, पंजाबी, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, सोशियोलॉजी, उर्दू, जोलॉजी। और अगर हम काला शाखा को कैंपस की बात करें तो उसमें आर्चिव स्टडीज, आर्ट हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, ठीक है। और आप इसका एडमिशन क्राइटेरिया बिल्कुल यही है कि जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी टेस्ट दे दिया है, ठीक है, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, वो प्रॉपर वेबसाइट पे जाएं, लॉग इन करें। लॉग इन करने के बाद जो इनका एमफिल के स्टूडेंट्स का फी चालान होगा वो 1500 होगा। आपने फी चालान डाउनलोड कर लेना है और उसको यूबीएल में किसी भी ब्रांच में पे करना है। मोबाइल के थ्रू पेमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगी, मोबाइल या मोबाइल ऐप या ओमिनी के थ्रू पेमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगी, प्रॉपर यूबीएल बैंक में जाना है पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच में। आफ्टर सबमिशन ऑफ द प्रोसेसिंग फी, द कैंडिडेट्स मस्ट अपलोड द कॉपी ऑफ पेड चालान। आपने जो पेड चालान होगा बैंक में जो आपने पे किया है उसकी कॉपी भी अपलोड करनी है अपने एडमिशन पोर्टल के ऊपर, ठीक है। उसका जो साइज है 30 KB, उस पिक्चर का जो साइज होगा 30 KB से लेस होना चाहिए या 30 KB का होना चाहिए। इससे अगर ज्यादा साइज होगा तो पिक्चर अपलोड नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद जो हार्ड कॉपी है या एडमिशन फॉर्म का प्रिंट आउट है, कोई जरूरत नहीं है, या किसी जगह पोस्ट करने की, जिस यूनिवर्सिटी लाहौर में पोस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जब इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा तब आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी एक एक अटेस्टेड फोटोकॉपी अपने साथ लेके जानी होगी। और इस तरह से फॉर एग्जाम्पल अगर आपका किसी डिपार्टमेंट में नेम आया है, आपने किसी केमिस्ट्री में अप्लाई किया है, तो प्रॉपर अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में जाना है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। एडमिशन सेल नहीं जाना, किसी और जगह नहीं जाना। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में अप्लाई किया तो केमिस्ट्री में जाके आप डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दें, ठीक है। और ये बात भी अपने माइंड में रखें, द क्लासेस ऑफ दीज प्रोग्राम स्टैटिस्टिक एंड केमिस्ट्री मॉर्निंग will be held at GC University Lahore new campus located at Kala Shakako KSK campus। जो केमिस्ट्री और स्टैटिस्टिक मॉर्निंग की क्लासेस होंगी वो KSK कैंपस में होंगी, ठीक है। पीफ, मास्टर लेवल, मेरिट एंड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स आर अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स। अगर आप का जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन हो जाता है तो पीफ स्कॉलरशिप वगैरह भी आप, या एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए भी आप एलिजिबल हैं, आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जी अगर हम बात करें एडमिशन फी के हवाले से, तो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर की जो फी स्ट्रक्चर है उसकी अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में क्योंकि आपको पता है फी थोड़ी सी ज्यादा होती है, सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड फी प्रॉपर मेंटेन हो जाती है। बीएस इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, फर्स्ट सेमेस्टर में 66,850 फी है, सेकंड सेमेस्टर में 40,350। बीएस हिस्ट्री की बात करें 66,850 फी फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकंड सेमेस्टर में 40,350 और ऑनवर्ड इस तरह से मूव करेगी। बीएस इस्लामिक स्टडीज की बात करें तो 66,850 इसकी भी फीस है। बीएस पर्शियन की भी 66,850, बीएस फिलोसफी की भी 66,850, बीएस पॉलिटिकल साइंसेज की भी इतनी है, बीएस पंजाबी की भी इतनी है, बीएस उर्दू की भी इतनी है, बीएस सोशियोलॉजी की भी इतनी है, बीएस फाइन आर्ट्स, बीएफए पेंटिंग, बीएस आर्ट हिस्ट्री, आर्चिव स्टडीज, ग्लोबल स्टडीज, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, ट्रांसलेशनल स्टडीज, टर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, बीएस एजुकेशन, बीएस स्पेशल एजुकेशन, इन सब की इतनी है। और अगर बीएस बॉटनी की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस
₹50 है। BS बायोलॉजी की भी फीस ₹70,050 है। और ऑनवर्ड जितने भी प्रोग्राम्स हैं लाइक BS इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जोलॉजी, जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट, बिजनेस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS फिजिकल एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, ESME, ठीक है। ऑनर्स इसकी भी ₹70,050 फीस है और सेकंड सेमेस्टर में 43,550 फीस होगी। एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी की बात करें, एग्रोनॉमी यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर में एग्रोनॉमी पढ़ाया जाएगा मेजर आपको। BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसकी भी इतनी फीस है। हॉर्टिकल्चर, BS प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर सोशल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक। अच्छा, अगर हम इन प्रोग्राम्स की बात करें BS माइक्रोबायोलॉजी तो इनकी फीस ज्यादा है, ₹97,550 यानी कि 97,550 फीस है। और ऑनवर्ड प्रोग्राम की बायोकेमिस्ट्री तक लाइक बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोकेमिस्ट्री, इन सब की फीस 97,550। BS इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो उसमें 92,950 यानी कि ₹92,950 इसकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है। सेकंड की फीस 66,450 यानी कि 66,450। LLB की बात करें तो ₹1,09,350। एमफिल इन अप्लाइड, ये एमफिल की बात हो रही है। एमफिल इन अप्लाइड फिजिक्स की बात करें ₹1,08,500। MS इन क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात करें ₹1,47,200 फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है। सेकंड सेमेस्टर की ₹1,17,200 फीस है। MS इन चाइल्ड गाइडेंस एंड एजुकेशनल काउंसलिंग की बात करें तो 1 लाख फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 1,02,000 और सेकंड सेमेस्टर की 72,000। MS क्लिनिकल साइकोलॉजी की 1,14,900। टॉप अप फॉर MS इन चाइल्ड गाइडेंस एंड एजुकेशन काउंसलिंग 1,05,500। PhD आर्ट्स सोशल साइंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो 1,39,500। PhD मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज की बात करें तो 1,62,000। PhD आर्ट हिस्ट्री एंड आर्चीव साइंस स्टडीज की बात करें तो 1,59,500 फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है। सेकंड सेमेस्टर की फीस ₹1,26,500 है। ठीक है, ये फीस स्केड्यूल आपके सामने है प्रॉपर, ये भी आपको वेबसाइट से प्रॉपरली मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल को पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह। आपकी कोई भी क्यूरीज है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 0314 03146765526 0314 6765526। जज़ाकल्लाह खैरा।